गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार आज एप्रिज्म 76 मैं बता रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एप्रिज्म 75, 74। उसमें हमने बताया था आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ के विषय में। आर्टिफिशियल क्रॉनिक में थोड़ा सा हम लोग बैकअप चले जाएं, थोड़ा सा हम लोग वो पीछे की बातों को रिवाइज कर लें। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ हम बोले थे उसको आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़, वैसा डिजीज़ जिसको कि आर्टिफिशियली हमने प्रोड्यूस कर दिया है, नहीं, उसको हमने पढ़ा था। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई हमारे पास अगर कोई आर्टिफिशियली क्रॉनिक डिजीज़ लेकर के आ जाता है तो हम उसका हम उसका ट्रीटमेंट कैसे देंगे? कब देंगे? कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे मैंने पढ़ाया भी है कि वी होम्योपैथ कैन क्योर ओनली नेचुरल डिजीज़। हम केवल नेचुरल डिजीज़ को ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर कोई आर्टिफिशियली क्रॉनिक डिजीज़ लेकर के पेशेंट आ जाएगा तो क्या हम कहेंगे हम नहीं करते हैं? नहीं, हम करेंगे। आवर मास्टर हैनीमैन teach us in this aprism 76 how I give the treatment। हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? जैसे सपोज कर लो कि अगर हमारे पास कोई आर्टिफिशियली क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट अगर आ गया तो वह इतने सारे सिम्टम को देगा जो कि वो सारे सिम्टम अस्पष्ट होंगे। वो सारे सिम्टम जो नेचुरल डिजीज़ के होंगे, जो हमको नेचुरल डिजीज़ तक ले जाएगा, उस डिजीज़ को आने ही नहीं देगा। उसका सिम्टम, किसका सिम्टम? आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ का सिम्टम इतना सप्रेस्ड होगा, इतना डेविएटेड होगा कि हम को नेचुरल डिजीज के सिम्टम तक आने ही नहीं देगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे वाइटल फोर्स को, हमारे वाइटल ऑर्गन को, जो हार्टफुल मेडिसिन है, जो हानिकारक दवाएं हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेकर के पेशेंट हमारे पास आया है, उसके कारण ये सारा सिम्टम अस्पष्ट होगा। माय डियर फ्रेंड, वेरी डिफिकल्ट। मैंने पिछले भी कहा था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर एन आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमारे प्यारे दोस्त, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि हम उसका ट्रीटमेंट दे नहीं सकते। हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता, बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर वो बहुत लंबे समय तक हार्मफुल ड्रग न लेता। स्टार्टिंग फेज में ही, ठीक है, मान लिया कि वो मजबूर था, वो ट्रीटमेंट लेना उसकी मजबूरी थी हार्मफुल ड्रग के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा बिफोर आ जाता तो हमारे लिए सुविधा होती। क्यों सुविधा होती? सुविधा इसलिए होती कि हमारे नेचुरल डिजीज के लिए वो सिम्टम स्पष्ट मिलता। वो जो हम लोग कहते हैं अनकॉमन, कैरेक्टरिस्टिक एंड पिकुलियर, वो सिम्टम हमको मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, अगर वो वाइटलिटी को
बहुत वीकेंड अगर कर ही लिया है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसको उसने बहुत क्षति पहुंचा के ही लाया है, तो चिंता करने की बात नहीं है। Our master handyman have given a very good path for to give the treatment of such an artificial chronic disease. अगर कोई होम्योपैथ अगर प्रॉपरली ट्रेंड हो, अगर कोई होम्योपैथ अगर प्रॉपरली ट्रेंड हो, तो इस आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज को वो ठीक कर सकता है, उसके सिम्टम को हटा सकता है। मैं तो यहाँ तक कर सकता हूँ कि वो क्योर कर सकता है। तब आप तुम हमसे पूछोगे कि सर आपने ऐसा किया है क्या? हम कि बहुत तो मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ एक दो ऐसा केस है जिसमें हमको इसमें सफलता मिली है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वी वांट ए फिजिशियन वांट ग्रेट पेशेंस। डॉक्टर को भी धैर्य की आवश्यकता है और पेशेंट को भी धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पेशेंट करेगा क्या बेचारा? वो तो सारे पैथी से घूम के आया है। कहाँ आया है? होम्योपैथ के पास आया। वो तो सारे पैथी से घूम के आया है। वो थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और खास के हम जो ट्रेंड होम्योपैथ हैं उनको खास के पेशेंस की आवश्यकता होगी। मैं एग्जाम्पल देकर तुमको समझाता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो जिसको बहुत दिन से पेट खराब था, पतला पैखाना हो रहा था, बार बार लूज मोशन इमसिएट किए जा रहा था, वेट लूज कर रहा था, एपेटाइट उसकी ख़त्म हो गई थी। तो जब मेरे पास आया तो केवल पतला पैखाना ही लेके नहीं आया, उसके माथे में भी दर्द था, उसके मुंह में छाले आ गए थे, हाथ पाँव में वो मैं कप कपी कहता था कि क्या डॉक्टर साहब मेरे को कप कपी लग रही है। पैर हाथ में जलन था, कहता था कि इतनी शरीर में आग लगी हुई कि बाहर चला जाऊं। माय डियर फ्रेंड, इन परिस्थितियों में वह पेशेंट हमको किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के सिम्टम तक आने ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा है ना कि दैट पेशेंट जो हार्मफुल ट्रीटमेंट लेके आ रहा है वो नेचुरल डिजीज तक के सिम्टम तक जाने ही नहीं दे रहा है, हमको नहीं जाने दे रहा है। खैर, मैंने चूँकि अस्पष्ट सिम्टम था, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स लेके आया था। आई हैव गिवन हिम नक्स भूमिका 204 डोज। 4 खुराक देने के बाद मैं कहा कि 1 हफ्ते के बाद आप आइए। 1 हफ्ते के बाद आया। क्या हालत है? उसने कहा डॉक्टर साहब पैर का जलन तो मेरा थोड़ा कम है, लेकिन अब हमको पैखाना ही होना बंद हो गया। जो मैं 3 साल से पतला पैखाना लगातार हो रहा था डॉक्टर साहब, आपकी ये दवा खाने के बाद से मेरा पतला पैखाना बंद हो गया। अब मुझको 4 दिन से पैखाना नहीं हो रहा है। फिर मेरे को उस समय जो सिम्टम लग रहा था, मैंने उस सिम्टम के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैंने उसको दिया खाने के लिए। खाने के बाद फिर जब 1 हफ्ता के बाद आया तो बोला कि डॉक्टर साहब मेरे ये दाहिने कंधे में लगता है जैसे फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने उसको उसकी दवा दी। फिर का 1 हफ्ते के बाद, और 1 हफ्ता के आने के बाद कहता है डॉक्टर साहब फिर मेरा पतला पैखाना शुरू हो गया। इट मीन्स लगातार वो पेशेंट इज चेंजिंग देयर सिम्टम्स। इतना सप्रेस्ड सिम्टम था, लगातार दबा देते देते देते। तब माय डियर फ्रेंड क्या वो कहता है सो मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात मैं कॉन्शियस देखूंगा। एक बहुत पुरानी बात जो लोग कहता रहे हैं, गिव ए सिंगल डोज एंड वेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। सावधान रहना माय डियर फ्रेंड।
हमको इन परिस्थितियों में लंबे समय तक वेट नहीं करना है। हमको एक एक्टिव मैनेजमेंट की आवश्यकता है। हमको एक्टिव मैनेजमेंट करके वी आर प्रिस्क्राइबिंग सो मेनी मेडिसिन दे करके हमको अपने इस वाइटल फोर्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, एंटी मियाज़मेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बनाने के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा। नक्स भूमिका, एलोज, चाइना, नक्स सो मैनी मेडिसिन देख करके हमको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। और वही मैंने, माय डियर फ्रेंड, मैंने वो किया। लास्ट में करीब 3-4 महीने के बाद वो बोलता है, डॉक्टर साहब वो मेरे को बहुत दिन से बीमारी भोगते भोगते मेरी इच्छा हो कि थोड़ा तीर्थ घूम आऊँ। पत्नी को बोला चलो हमको घुमा दो। My dear friend, that was my clue for a deep constitutional anti-miasmatic medicine. My dear friend, तो मैंने उससे पूछ ही लिया। मेरे मन में आया कि क्या इसके पीछे कोई मियाज़मेटिक रोल है, कोई हिडन मियाज़्म है। तो मैंने पूछा, क्या आपके परिवार में किसी को ट्यूबरकुलोसिस था? उसकी पत्नी बोलती है, हाँ डॉक्टर साहब, इनके पिताजी को भी टीबी था, इनकी माताजी को भी टीबी था और इनके भाई को भी टी है। माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर अजीत कुमार वन द बैटल, जीत गया। और मेरे दिमाग में आया, आई हैव टू प्रिस्क्राइब्ड हियर ट्यूबरकुलिन बोवाइनम। और मैंने 1 एक खुराक दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ। कब वेट कर रहा हूँ? जबकि मैंने अपने इस वाइटल फोर्स, शरीर के वाइटल फोर्स को तैयार कर लिया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को एक्सेप्ट करने के लिए। और माय डियर फ्रेंड, जब ट्यूबरकुलिन बोवाइनम जब दिया, उसका पैखाना ठीक हुआ। और तब वो हैनिमन्स के जो रूल हैं, लॉ ऑफ क्योर, उसको फॉलो करना शुरू किया। और लास्टली वो पेशेंट ठीक हो गया। माय डियर फ्रेंड, आप भी ठीक कर सकते हो। मैंने जो बताया है इसे आप भी ठीक कर सकते हो, इस आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज को। कंडीशन जो मैंने बताया है, कब और कैसे, इस दोनों बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट लेसन, इन द नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे तुमको 77। थैंक यू।